रात गहरी हो चुकी थी। हवा में ठंडक थी और आसमान में बादलों के बीच से झांकता हुआ आधा चांद जैसे अपनी ही उदासी में डूबा हुआ लग रहा था। उसी उजली सी फीकी सी रोशनी में आरव पुराने पुल पर खड़ा था। वही पुल जहां कभी मीरा उसके साथ खड़ी होकर अपनी चूड़ियों की खनक में सपने बुना करती थी। आज वह जगह वैसी ही थी, बस मीरा नहीं थी। आरव की उंगलियों में एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी दबी थी जिसकी स्याही आंसुओं से धुंधली पड़ चुकी थी। वह चिट्ठी उसके दिल की धड़कनों की तरह थी, टूटी हुई फिर भी जिंदा। मीरा से उसकी पहली मुलाकात एक बरसाती दिन कॉलेज के गेट के पास हुई थी। मीरा छतरी लाना भूल गई थी और बारिश में भागते हुए फिसलते फिसलते जैसे गिर ही जाती कि आरव ने तेजी से हाथ आगे बढ़ाकर उसे संभाल लिया था। बारिश की बूंदें उसके गालों पर चमक रही थी और हंसते हुए बोली थी, बारिश में भी कोई इतना सीरियस कैसे रह सकता है। यह सुनकर आरव ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसने कई सालों से किसी को नहीं दिखाई थी। उसी दिन दोनों के दिलों ने बिना किसी शोर के एक दूसरे को पहचान लिया था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक खूबसूरत मोहब्बत में बदलती गई। शाम को कैंटीन में साथ बैठना, लाइब्रेरी से एक ही किताब पढ़ने के लिए खींचातानी और स्ट्रीट लाइट के नीचे छोटी छोटी बहसें, ये सब उनकी दुनिया बन चुके थे। जब मीरा हंसती तो ऐसा लगता था जैसे मौसम बदल गया हो। आरव उससे कुछ भी न कहता, मगर उसके हर हाव भाव में, हर नजर में मीरा का नाम लिखा होता था। एक शाम पार्क की बेंच पर बैठी मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। आरव ने मीरा की उंगलियों को जोर से पकड़ते हुए कहा था, अगर तुम रहोगी नहीं तो मैं भी जीना छोड़ दूंगा। उस पल दोनों ने चुपचाप एक दूसरे के कंधे पर सिर रखा और दुनिया उन्हें देखकर जैसे रुक गई थी। हवा भी उन वादों को अपने साथ समेट कर ले गई थी। लेकिन किस्मत हमेशा मोहब्बत करने वालों के लिए आसान रास्ते नहीं लिखती। मीरा धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। कॉलेज के दिनों में वह दिखने में खुश रहती, बातें करती, हंसती भी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान उतर गई थी। कई बार वह चलते चलते रुक जाती और कहती, सांस भारी लग रही है। आरव चिंतित होता, मगर मीरा हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये वही बीमारी थी जो चुपचाप इंसान की रूह को खा जाती है। जब तक आरव को पता चला तब तक मीरा बहुत कमजोर हो चुकी थी। अस्पताल के सफेद कमरे में मशीनों की आवाजें जैसे हर उम्मीद को चुभ रही थी। मीरा बिस्तर पर लेटी थी, उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वही थी, मासूम और सुकून देने वाली। एक शाम उसने कांपती आवाज में आरव को बुलाया और कहा, आरव, अगर मैं चली जाऊं तो मुझे भूलना मत, मैं तुम्हारे अंदर कहीं रह जाऊंगी। आरव का दिल जैसे टूट कर गिर गया। उसने मीरा का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया और बोला, मीरा, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। लेकिन मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किस्मत को कौन रोक पाया है, तुम भी नहीं रोक पाओगी। उसी रात जब हवा अचानक खामोश हो गई थी, मीरा ने आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें धीरे धीरे, बहुत धीरे रुक गईं। वह चली गई, इतनी चुपचाप कि जैसे वह कभी आई ही नहीं थी, सिर्फ किसी सपने का हिस्सा हो। आज जो चिट्ठी आरव के हाथ में थी, वह मीरा ने अपने आखिरी दिनों में लिखी थी। वह उसमें लिखती है, आरव, अगर कभी बारिश में अकेले चलो तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अगर हवा तुम्हारे चेहरे को छुए तो समझ लेना मैं तुम्हें छू रही हूँ। अगर तुम्हें किसी शाम दिल भारी लगे तो याद रखना मेरी आखिरी धड़कन भी तुम्हारे नाम थी। आरव चिट्ठी को सीने से लगाकर रोने लगा। उसकी आंखों से गिरते आंसू जैसे चांदनी में चमक रहे थे। वह पुल की रेलिंग पकड़कर आसमान की ओर देखता है और धीमी आवाज में बोलता है, मीरा, तुमने कहा था ना साथ चलना, तो अब मैं भी। उसके शब्द हवा में टूटकर बिखर गए। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चिट्ठी उसके हाथों से उड़कर नदी की ओर चली गई। उस पल ऐसा लगा
जैसे किसी ने उसके कानों में बहुत मुलायम आवाज में फुसफुसाया, रुको, जियो, मेरे हिस्से की जिंदगी भी जीना। आरफ के कदम रुक गए। उसका दिल रो रहा था, मगर उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक यकीन। मीरा कहीं नहीं गई थी, वो हवा में थी, चांदनी में थी, हर धड़कन में थी। वो आरफ के साथ थी और हमेशा रहेगी। उस जगह जहां मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है।